उद्धव गुट के 6 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। शिंदे गुट में जा सकते हैं ये 6 सांसद। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता देगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। जय श्री राम मेरे प्रिय सभी सनातनी भाइयों, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे हर वीडियो की शुरुआत जय श्री राम से ही होती है। आप लोग रोना बंद कीजिए। गजब बेइज्जती है। ये मेरे तक आवाज आ रही है? हाँ भाई चमचों और जर्मन शेफर्ड के पिल्लों, क्या हुआ? दिल्ली में बीजेपी आ गई है, हैं? अरे भाई उसके तो इतने फॉलोवर्स हैं, उसको तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतनी ऑडियंस, इतने व्यूज आते हैं। ऑडियंस खरीदने में और उनके दिल में जगह बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहावत सुनिए ना, जूते घिस कर पहचान बनाना और जूते चाट कर पहचान बनाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और ये जो जर्मन शेफर्ड और जो तुम चमचो हो ना, अरे तुम देशद्रोही हो, अभी भी समझ जाओ। हैं? दिल्ली की जनता ने भी दिखा दिया कि क्या सही है और क्या गलत है, इवन पूरे भारत में। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बीजेपी तो जीत गई है, लेकिन मजा आ रहा है कांग्रेस पार्टी वालों के अजीबोगरीब बयान सुनकर। एक इनकी प्रवक्ता बैठी हुई है, कह रही है कि हमें अचानक से बोध हुआ कि अरविंद मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। केजरीवाल ने लिकर स्कैम किया, इसीलिए हमने उनके अगेंस्ट कैंपेन किया। मैं अचानक से मालूम चला कि यमुना गंदी की गंदी पड़ी रही है, इसीलिए हमने अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट गए। मतलब 7 महीनों पहले हाथ में हाथ डालकर तुमने यमुना में डुबकी लगाई। उस वक्त यमुना का झाग तुमको साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव शैम्पू लग रही थी। उस वक्त लोग चीख चीख कर कह रहे थे लिकर स्कैम के बारे में। उस वक्त तुमको केजरीवाल पे दया आ रहा था, तुमने विरोध किया था केजरीवाल के अरेस्ट पर, और अभी अचानक से तुमको इतना आत्मबोध हो गया। प्रभु श्री क्यों नहीं? महादेव ने यूं अभय मुद्रा में आकर तुमको क्या कह दिया कि पुत्रों केजरीवाल का सपोर्ट ना अरे बाप रे बाप, ये कांग्रेस पार्टी से बड़ा चंट कहीं नहीं होगा। असली महाकुंभ तो दिल्ली में हुआ, आप और पाप दोनों साफ। नो आइए देखते हैं, मजा आएगा। नो विधानसभा में पूरी दिल्ली केजरीवाल जी की सरकार बना रही है, तो केजरीवाल जी के साथ सरकार में बैठूंगा, उनकी कैबिनेट में बैठूंगा, मंत्री बन के बैठूंगा। अच्छा रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? असंभव, असंभव। 600 वोट से सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे कारण। ये हुई ना बात। कुछ भी मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं। और कांग्रेस के एक पूर्व वित्त मंत्री जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, मौत को छू के टक से वापस आ सकता। उन्होंने माना था कि लाइसेंस परमिट के बिना कोई काम होते नहीं है। सारे काम लाइसेंस परमिट के रास्ते से ही गुजरते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि लाइसेंस परमिट बिना रिश्वत को नहीं होता है। मैं कांग्रेस के वित्त मंत्री ने जो कहा वो कह रहा हूं, बिना रिश्वत को नहीं होता है। आपको जान बहुत आसानी से समझ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हो सकता है उस जमाने में रिश्वत मतलब हाथ की सफाई कौन करता था भाई? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का।
मैं नहीं बताऊंगा। मुझे क्यों तोड़ा? दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी की गारंटीज। पहला है प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत भारी मिस्टेक हो गया सर। 2500 रुपए महिलाओं को मुफ्त में देगी कांग्रेस पार्टी। दूसरा है युवा उड़ान योजना, जिसमें 8500 रुपए महीना मिलेगा, वो भी मुफ्त में। तीसरा मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 300 यूनिट फ्री देगी कांग्रेस की सरकार। चौथा है रक्षा कवच, जिसमें 25 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिलेगा, जली ना, तेरी भी जली ना, जो कि कांग्रेस पार्टी देगी। पांचवा है महंगाई मुक्ति योजना, जिसमें 5 किलो की राशन किट और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी कांग्रेस की सरकार। होगी हर जरूरत पूरी, क्योंकि कांग्रेस है जरूर। लो भैया, 8500 खटाखट का लालच देने के लिए फिर से आ गई है कांग्रेसी छपरन। अरे भैया तो रहने दो फिर। जनता का पहले 8500 खटाखट का वादा किया था, वो तो पहले दे दे। इस बार जनता, यदि जनता के बीच में भी आ गई ना गलती से, तेरा वो हाल करेगी कि इस बार तो बच तो भी गई है, अगली बार बच नहीं पाएगी। यदि कांग्रेस को देना ही है ना, शर्म नहीं आती तुझे? तो कांग्रेस दिल्ली मुक्त रोंगिया कर दे। क्या कर पाएगी कांग्रेस सरकार? कांग्रेसी छपरन। दिल्ली का मालिक होने का घमंड था उनका। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सत्य से सामना हो भी गया। इस बार मैं देख रहा था कि खड़गे जी कविताएं पढ़ रहे थे। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन जो बातें बता रहे थे, और आपने बड़ा सही पकड़ा था कि जरा बताओ तो सही, ये कविता है कब की? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। छोटी सी बात करता हूं, जो गोपाल दास नीरज ने कहा था, जो लूट ले कहार ही, मगर क्यों? दुल्हन की पालकी। हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। और ये मेरा नहीं है, किसी शायर ने लिखा है, मैं आपसे पेश कर रहा हूं, आप स्वीकार करो या रिजेक्ट करो, लेकिन हमारा आपके खिलाफ यह आवाज रहेगी। शायर ने कब कहा? सर, शायर का दिमाग ये भगवान क्या जुल्म है? कब घुमा? शायर का दिल कब पसीजा? वो तो बताइए। उनको पता था, सभापति जी, उनको पता था ये कविताएं कब की है। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत यह है कि बोल नहीं सकते। पता नहीं, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें। और इसलिए उन्होंने नीरज की कविता के माध्यम से उनके घर के हालत यहां प्रस्तुत किए। कांग्रेस सरकार का जो दौर था, उस समय नीरज जी ने ये कविताएं लिखी थी। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, किस बात का? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा। एमएलए बनना, मंत्री बनना, ये सब तो बहुत दूर की बात थी, कभी सोचा ही नहीं था। उम्मीद तो हमने भी ना थी भाई। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, दिल्ली की शिक्षा के लिए कुछ कर सकूं। मुझे बहुत खुशी है। ये तो टट्टी है कि कुछ काम हुआ है इस दौरान। अरे ये क्या हुआ भाई? आप तो बात करते करते गंभीर हो गए यार। उसी मुस्कुराहट के साथ बोलो जिस मुस्कुराहट के साथ शुरुआत की थी। ये रोनी सी शक्ल क्यों बना ली? नमस्कार। नमस्कार जी। आज चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं।
जनता का निर्णय सर माथे पर। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। स्वीकार करना पड़ेगा भाई, जनता का निर्णय सिर माथे पर रखना भी पड़ेगा। मैं जनता माफ नहीं करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नहीं 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 केजरीवाल साहब, ऐसे भुंडे मुंह बना करके कौन बधाई देता भाई? वैसे ही खिलखिला करके दो, जैसे अक्सर आप बधाई देते आए हो, होर्डिंग और पोस्टरों में भी, दिल्ली की बसों के पीछे भी। बधाई दिल्ली। पैसा ही पैसा होगा। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, समझ रहे हो में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अरे बस करो केजरीवाल साहब, चुनाव पूर्ण हो चुके हैं। अब चुनाव का परिणाम भी आ गया है और दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया है। इसलिए अब ये खामखा की नौटंकी और प्रचार बंद कर दो भाई। I don't like this.